हमारे प्रिय छात्र, आज हम लोग फिटर लेसन 2 माप और मापी यंत्र, कैलिपर रूल्स और ट्राई स्क्वायर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे ITI एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड रूल्स की अल्पतमांक होती है 1/2 मिमी होती है। दूसरा, सॉफ्ट वर्क की वेज चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए किस रूल का प्रयोग करेंगे? तो की शॉर्ट रूल का प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किसी बेलनाकार जाब या पाइप पर उसके यक्ष के समांतर रेखाएं खींचने के लिए किस रूल का प्रयोग करेंगे? की सीट रूल का प्रयोग करते हैं। चौथा, किसी ब्लाइंड होल अंधे सुराख की गहराई चेक करने के माध्यम क्या कहलाती है? रूल डेप्थ गेज कहलाती है। पांचवा, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है। ढलवा लोहे की श्रिंकेज होता है तो 1/100 मिमी होता है आपका। सातवां, स्टील के लिए सीक्रेज अलाउंस रखा जाता है तो सही है 2.1 मिमी बाई 100 मिमी। आठवां क्या है? एल्यूमिनियम के लिए सीक्रेज अलाउंस रखा जाता है तो ये आपका 1.6 मिमी बाई 100 मिमी होता है। नौवां, अभियांत्रिकी गुनिया का साइज लिया जाता है। स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक लिया जाता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर अभियांत्रिकी गुनिया के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडर कट लगा होता है जिसका उद्देश्य वर को स्थान देने के लिए होता है। 11, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर की दोनों टांगों लेग को जोड़ा जाता है, स्प्रिंग व पिवट द्वारा जोड़ा जाता है। 12, इंजीनियर्स स्क्वायर का कौन सा भाग रेफरेंस सरफेस की तरह कार्य करता है? तो यह आपका होगा दोनों में से कोई एक, यानी ब्लेड और स्टॉक दोनों में से किसी एक का यूज किया जाता है। 13, सॉलिड ट्राई स्क्वायर या ब्लेड स्टॉक के साथ जुड़ा होता है। सही होगा, हैंडलेस रिवेट द्वारा जोड़ा जाता है। 14, साधारण कैलिपर का साइज लिया जाता है तो रिवेट कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। 10,000 माइक्रोन किस के बराबर होता है? तो ये आपका सही है, 10 मिमी के बराबर होता है। 16, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड बना होता है तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है, स्प्रिंग स्टील द्वारा बना होता है। 18, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। सही है, गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए। 19, इनमें से शीट मेटल कार्यों के लिए कौन सा औजार है? तो एल स्क्वायर औजार है। 20, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है? तो हुक रूल नहीं है। 600 मिमी लंबी सरफेस की समतलता चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेच एज का प्रयोग किया जाता है। लेथ बेड की समतलता का निरीक्षण किया जाता है तो कास्ट आयरन स्ट्रेट एज द्वारा किया जाता है। 23, मृदु इस्पात के बने कैलिपरों को घिसने, मुड़ने व टूटने से बचाने के लिए किया जाता है तो केस हार्डिंग का यूज किया जाता है। 24, प्रोटेक्टर हेड के किस भाग पर मेन स्केल बना होता है? तो डिस्क का बना होता है, डिस्क। 25, सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है तो वर्गाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। 26, बी ब्लॉक का साइज किया जाता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से किया जाता है। 27, एंगल प्लेट का साइज लिया जाता है तो नंबरों से लिया जाता है। निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है उपयुक्त सभी यूनिवर्सल वेबल, कॉम्बिनेशन वेबल, हेमी सर्फिकल गेज, ये सभी आपके अप्रत्यक्ष मापी यंत्र के लिए किया जाता है। 29, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र क्या है?
उपयुक्त सभी है। आउटसाइड कैलिपर, अंदरूनी माप लेने वाला कैलिपर और स्ट्रेट एज, ये तीनों आपके मापी यंत्र हैं। 30 इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें मुड़ी होती हैं तो 45 अंश पर बाहर की ओर मुड़ी होती है। किसी तंग झिरी की चौड़ाई चेक करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। अनियमित आकार के वर्कपीस का साइज चेक करने के लिए निम्न में से किस रूल का प्रयोग करेंगे? तो फेल-किस-विल रूल का प्रयोग करेंगे। 33 श्रिंक रूल की इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। 1/16 इंच से 3/16 इंच प्रति फुट होता है। 34 रूल द्वारा सही माप लेने के लिए रूल कम से कम पतला होना चाहिए। 35 साधारण कैलिपर की धातु होती है। हाई कार्बन स्टील की होती है। 36 स्टील की सतह को किसके द्वारा फिनिशिंग किया होता है जिससे उसमें जंग न लग सके और चमक भी न कम हो सके? तो यह आपको सैटिन क्रोम किया जाता है। 37 ट्राई स्क्वायर का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये ब्लेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। 38 एल स्क्वायर के स्टॉक और ब्लेड की मोटाई होती है बराबर होती है। स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? तो 0.50 मिमी तक लिया जा सकता है। 40 किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। स्टील रूल होता है डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। सेंटर हेड का साइज लिया जाता है। दोनों लेग्स की लंबाई से घेरी व्यास से लिया जाता है। 43 खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो आंतरिक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। बेवल प्रोटेक्टर लिस्ट काउंट होती है तो 1 अंश से होती है। दूरदर्शी गेज का प्रयोग निम्न प्रकार के छिद्र एवं खांचे जांचने के लिए किया जाता है तो 12.7 से 152.4 मिमी तक किया जाता है। 46 छोटे किस्म के छिद्र गेज का प्रयोग निम्न साइज के छिद्र व खांचों को जांचने के लिए किया जाता है तो 12.7 मिमी से कम साइज के छिद्र के खांचों से किया जाता है। 47 सेंटर हैंड की दोनों लेग्स के मध्य का कोण होता है तो 90 अंश का होता है। अभियांत्रिक गुनिया ए और बी दो श्रेणियों में मिलती है जिसमें ए श्रेणी की गुनिया का प्रयोग उपर्युक्त क और ख में से कोई एक होता है यानी टूल्स कार्यों के लिए किया जाता है। 49 प्रोटेक्टर हेड में लगे स्प्रिट लेबल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ख लेबल चेक करने के लिए किया जाता है। 50 समतल सतह की माप के लिए किस टूल का प्रयोग नहीं किया जाता है? रेडियस गेज के लिए किया जाता है। 1 mm में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1000 माइक्रोन होते हैं। 52 स्ट्रिप लेवल की परिशुद्धता होती है तो 0.02 मिमी से 100 मिमी तक होती है। प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की परिशुद्धता होती है तो 0.02 से 0.05 मिमी बाई 1000 मिमी तक होती है। 54 बेवल चांदों का स्टॉक बना होता है तो स्टेनलेस स्टील द्वारा होता है। 55 बेवल चांदी का थंब नट बना होता है तो यह आपका गन मेटल द्वारा बना होता है। बेवल चांदी की लिस्ट काउंट होती है तो 1 अंश तक होती है। बेवल चांदों की अर्ध गोलाकार डिस्क पर निशान अंकित होते हैं तो 180 अंश की डिग्री पर होता है। एल स्क्वायर का प्रयोग 58 है आपका। एल स्क्वायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्यशाला में किया जाता है? उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। सीट मेटल शॉप, कारपेंटर शॉप और टेलरिंग शॉप के लिए भी सबके लिए किया जाता है। 59 इंजीनियरिंग स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है तो
0.002 मिमी से बाई 10 मिमी तक होती है। 60 कॉम्बिनेशन सेट के तीनों हेडों को रूल या ब्लेड पर फिक्स करने के लिए ड्रॉप बोल्ट व थंब नट का प्रयोग किया जाता है। थंब नट की धातु गन मेटल द्वारा बनी होती है। 61 ड्रिल जोड़ वाले कैलिपर की सेटिंग किस पर की जाती है? तो लकड़ी की सतह पर धीरे से खटखटाकर की जाती है। 62 कौन सा चिन्ह माध्यम विभिन्न प्रकार के रंगों में उपलब्ध होता है? तो सेलुलोज लेकर द्वारा उपलब्ध होता है। 63 साधारणतया बैंड स्क्राइबर का प्रयोग मार्किंग करते समय किसके साथ करते हैं? तो स्टील रूल के द्वारा किया जाता है। 64 निम्न में से किस पर कारखाने का सारा उत्पादन निर्भर करता है? तो माप पर निर्भर करता है। 65 भारत के मीट्रिक प्रणाली को किस के आधार पर स्वीकृत किया गया है? तो क और ख दोनों के लिए, यानी BIS के भी द्वारा किया गया है और SIS के भी द्वारा किया गया है। निम्न में से साधारणतः समतल सतह की माप लेने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यह आपका स्क्वायर हेड का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर को स्टील रूल के माध्यम से कितने साइज तक खोला जा सकता है? तो क और ख दोनों के लिए, ठीक है, यानी 100 और 150 दोनों के लिए किया जाता है। हुक रूल के माध्यम से किस कैलिपर को आसानी से सेट कर सकते हैं? तो आंतरिक कैलिपर के द्वारा सेट किया जा सकता है। खुरचनी को नोक को तेज रखने के लिए किसके नोक पर कौन सी क्रिया की जाती है? तो उपयुक्त सभी हार्डिंग, होनिंग और टेम्परिंग तीनों किया जाता है। 70 पेंचिंग करते समय फिक्र पंच का पॉइंट व जॉब सतह के किस बीच कितने डिग्री का कोण बना होता है? तो यह आपका 15 अंश का डिग्री का कोण बना होता है। यह आपके टोटल 70 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।